बुलेटिन में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह निजी कारण बताए हैं। तो बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक गलियारों से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और ये इस्तीफा कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा को सौंपा गया है। निजी कारणों को इस्तीफे की पीछे की वजह सुरेश कश्यप ने बताई है। हालांकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिमला नगर निगम चुनाव सर पर है और ऐसे मौके पर प्रदेश का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना कई सवाल खड़े करता है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अभी तक आपको बता दें कि इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है, इस हवाले से जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश न्यूज़ 18 हिमाचल प्रदेश के पास ये सटीक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि शिमला नगर निगम चुनाव के पहले ही हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष अब सुरेश कश्यप नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। और इस्तीफा देकर इन्होंने आपको बता दें कि निजी कारण बताया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं निजी कारणों की वजह से। बीजेपी शिमला नगर निगम चुनाव है और इस बीच अगर इस्तीफा किसी राजनीतिक दल के प्रमुख का आता है तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। जी हां, सुरेश कश्यप ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब बीजेपी शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बड़ी रणनीति बना रही। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने 5 नेताओं को हालांकि बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। सभी 24 वार्ड को 5 जोन में बांटकर 5 नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी नेता सतपाल सत्ती, डॉक्टर राजीव बिंदल, त्रिलोक जम्वाल, बलबीर शर्मा और चेतन ब्राक्टा को जोन प्रभारी बनाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे राजेंद्र का, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या इस्तीफे की वजह जो निजी कारण सुरेश कश्यप बता रहे हैं, क्या वही मानी जाए या इसके पीछे कई और कारण गश्त कर रहे हैं, चहमगोइयां चल रही हैं? कुछ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस हवाले से कुछ पुष्टि की गई है राजेंद्र? सना भाजपा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बात इसको लेकर नहीं कही गई है, लेकिन जो पुख्ता जानकारी भाजपा न्यूज़ 18 के पास है भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से, वो यही है कि सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दे दिया है। अब भाजपा कब इस को जारी करती है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कब इस्तीफा स्वीकार करते हैं, ये बात दूसरी है। लेकिन जो सूचना हमारे पास आ रही है वो यही है कि 1 या 2 दिनों में नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो सकती है। बहुत जल्द नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो सकती है। मे बी ये पहले से डिसाइड भाजपा के अंदर हो, क्योंकि इंटरनल प्रोसेस भाजपा की काफी गोपनीय है, काफी सटीक होती है और बाहर इन चीजों की भनक भी नहीं लग पाती है। लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। और जहां तक नगर निगम की आपने बात कही, तो नगर निगम को लेकर जरूर चुनावों के बीच में किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा देना बड़ी बात होती है। हालांकि भाजपा अपनी प्रोसेस के तहत चलती है। चुनाव चाहे कोई भी हो, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव अपने हिसाब से भाजपा करती रहती है। और शिमला नगर निगम के चुनावों को लेकर भी भाजपा की तरफ से रणनीति पूरी बना दी गई है। 5 प्रभारी लगाए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से श्रीकांत शर्मा को विशेष तौर पर यहाँ पर भेजा गया है। श्रीकांत शर्मा वही व्यक्ति हैं जो पहले भी भाजपा के प्रभारी रहे हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2017 के जब चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका श्रीकांत शर्मा की रही थी। और उसी के परिणाम में उनको उसके बाद कैबिनेट मंत्री भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया था और बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मा उनके हवाले किया गया था, महकमा उनके हवाले किया गया था। तो बड़ा कद रखते हैं श्रीकांत शर्मा देश की पॉलिटिक्स में। इस हवाले से भी हम समझ सकते हैं हिमाचल प्रदेश में पहले भी प्रभारी रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जब हिमाचल प्रदेश में कोई भी प्रभारी भाजपा का रहता है और जब यहाँ से जाता है तो फिर
उनके अच्छे दिन आना शुरू हो जाते हैं और यही श्रीकांत शर्मा के साथ भी हुआ था। इससे पहले अगर मंगल पांडे की बात करें, बिहार से आए हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, वो भी यहाँ से जब गए तो सीधे कैबिनेट मंत्री बने थे। मंगल पांडे श्रीकांत शर्मा भी कैबिनेट मंत्री बने थे और अब दूसरी बार आए हैं नगर निगम चुनावों के लिए। अब देखना होगा कि क्या अगर यहाँ से जाते हैं या पूर्ण रूप से हिमाचल का प्रभारी उनको बनाया जाता है, क्या भाजपा आगे करती है। ये भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन फिलहाल अगर नगर निगम चुनावों की दृष्टि से देखें तो बात बहुत दुरुस्त कही, क्योंकि हम ये जानते हैं, राजेंद्र आपको आवाज मिल पा रही होगी तो इशारा करिएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल अगर बातें जो होती हैं या चेंजेस या संगठनात्मक जो चीजें हैं वो भाजपा की बड़ी गोपनीय होती हैं, बड़ी सीक्रेट होती हैं, पता नहीं चल पाता। जैसे कि श्रीकांत शर्मा के बारे में बात किया जा रहा है कि उन्हें अभी सौंपा गया है कार्यभार, जिम्मा सौंपा गया हिमाचल प्रदेश शिमला चुनाव नगर निगम चुनाव का। तो क्या ये माना जाए कि श्रीकांत शर्मा को कमान ही कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ना सौंप दी जाए, या इसके अलावा, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश में हैं और राजनीति को बड़े ही करीब से कवर कर रहे हैं, तो क्या कोई और नाम है जो गश्त कर रहा है? श्रीकांत शर्मा को प्रभारी जरूर बनाया जा सकता है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव भी हैं, क्या उस दृष्टि से भाजपा पूरा स्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में चेंज करना चाहेगी, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष का इस्तीफा है, इसके अलावा प्रभारी और सह प्रभारी कंटिन्यू है। तो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि फिलहाल इसकी संभावनाएं बहुत कम है। सना, अगर हम रियलिटी को कनेक्ट करते हुए देखें तो इसकी संभावनाएं बहुत कम बनती है कि प्रभारी और प्रभारी सह प्रभारी या किसी अन्य बड़े पदाधिकारी को लोकसभा चुनावों के इतने नज़दीक आने पर हटाया जाए या कोई अन्य जिम्मेदारी दी जाए, बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि भली भांति ये लोग हिमाचल प्रदेश को जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जानते हैं, लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल भरा ये निर्णय हो सकता है। और प्रदेशाध्यक्ष की जहाँ तक बात है तो इनका टेन्योर पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम जब पहले डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेशाध्यक्ष बनाए थे तब से टेन्योर काउंट करें तो इनका टेन्योर पहले ही पूरा हो चुका है। और ऐसे में कई दिनों से कयास भी इस बात के लगाए जा रहे थे कि सुरेश कश्यप को हटाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनावों में भी उनको चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में दोहरी जिम्मेदारी निभाना भी काफी कठिन हो जाता है। तो हालांकि अब भाजपा कब इस चीज को जारी करती है, मौके पर मौजूदा दौर में इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस वक्त प्रदेशाध्यक्ष का भले ही टेन्योर उनका खत्म हो गया हो पहले ही, क्योंकि हम ये जानते हैं और बार बार इस हवाले से आप लोग भी रिपोर्ट करते रहे कि सुरेश कश्यप का टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रदेशाध्यक्ष के पद पर थे, नियुक्ति थी उनकी। लेकिन मौजूदा दौर में चुनाव, शिमला नगर निगम के चुनाव की जहां हम देख रहे हैं कि कमान एक तरह से शबाब पर है, राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के चयन के साथ साथ ही अब वोटरों को लुभाने की भी कोशिश करेंगी। इस ऐसे वक्त में प्रदेशाध्यक्ष का इस्तीफा देना कई सवाल खड़े करता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना ही होगा कि नया प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश बीजेपी का कौन होगा, ये सवाल अभी बरकरार है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है, हालांकि उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है कि सुरेश कश्यप इस्तीफा दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं तो निजी कारण की वजह से दे रहा हूं, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सोनल में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तैनात एक एएसआई की हादसे में मौत हो गई है। एएसआई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने न्यू सर्किट हाउस पहुंचे थे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जहां निरीक्षण के दौरान चौथी मंजिल की सीलिंग ही टूटकर गिर गई। हादसे के बाद एएसआई विनोद को फौरन क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया। दुख भरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शिमला में हैं, हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और सोनल में उनका कोई तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति के दौरे के दौरान एहतियात के तौर पर आसपास भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाते हैं, ताकि अगर अचानक राष्ट्रपति वहां पहुंच जाए तो इंतजाम पुख्ता हो। जिसे लेकर एएसआई विनोद न्यू सर्किट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां ये हादसा हुआ। सवाल ये है कि अगर राष्ट्रपति यहां पहुंच जाती तो क्या होता। हमें जब बताया गया था, जब यहाँ लाए गए थे तो हमने देखा तो वो ब्रॉड डेड थे। तो जब हमने देखा तो उनके जो है सिर में चोट लगने से दोनों कानों से ब्लीडिंग हो रही थी और नाक से भी, और उनके जो ब्रेन मैटर थे दोनों कानों से ब्रेन मटेरियल बाहर आ रहे थे।
तो जब हमने देखा तो जो है सिर पे जो चेक करने पर देखा तो पूरे जो फ्रैक्चर जो सिर की जो हड्डियाँ थी वो मल्टीपल फ्रैगमेंटेड फ्रैक्चर्स थे, बिल्कुल डिप्रेस फ्रैक्चर थे। तो वो जो है ये होता कि अब जो है इमीडिएटली जो है इंस्टेंट डेथ हुई उनकी, जो गिरने से, सिर पे चोट लगने से। तो आप तफसीलात देख रहे हैं प्रतिक्रिया के जरिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता कीर्ति कौशल जुड़ रहे हैं, उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं इस मामले में। ये बहुत ही दुख भरी खबर है कि निरीक्षण के लिए अगर कोई एसआई पहुंचता है तो वही हादसे का शिकार हो जाता है। कितने बजे की घटना है, क्या कुछ जानकारी कीर्ति? सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो दुख भरी जो घटना है और ये करीबन 2 बजे हुई है और 2 बजे के करीब यहाँ पर जो मौसम है वो खराब हो रहा था और शिमला में भी यही मौसम है, खराब चल रहा था। तो ये अंदेशा जताया जा रहा था कि वो जो राष्ट्रपति है वो बाय एयर ना जाके बाय रोड जाएंगे। तो इसीलिए जितने भी रेस्ट हाउसेज आते हैं रास्ते में, उन सारे रेस्ट हाउसेज में पुलिस की तैनाती की जाती है कि अगर राष्ट्रपति की तबीयत खराब होती है या कोई और वजह होती है और वो किसी रेस्ट हाउस में जाती हैं तो वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। तो इसीलिए जो पुलिस को है वहां पर तैनात किया गया था। एएसआई जो विनोद हैं ये भी वहां पर तैनात थे और जब ये वहां पर सुरक्षा का जायजा ले रहे थे तो अचानक से ये सीलिंग टूट गई और ये ऊपर से 4थी मंजिल से नीचे फ्लोर पर गिर गए और ये जब वो वहां पर गिरे हैं तो उनके सिर के ऊपर काफी चोट आई थी और जब उन्हें यहाँ से सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर जाकर उनकी मौत हो गई। और ये न्यू सर्किट हाउस क्या कोई गेस्ट हाउस है? इस हवाले से कुछ जानकारी देना चाहें कीर्ति? ये अभी नवनिर्मित जो रेस्ट हाउस है ये बनाया गया है चंबा घाट में। चंबा घाट के पास में ही ये जो सर्किट हाउस है सरकार द्वारा बनाया गया है जी। करीबन 5 करोड़ रुपए लगाकर इसको बनाया गया था। अभी पिछले साल ही इसको जनता को समर्पित किया गया है और अब ये जो नए भवन में है इस तरह की जो मौत से है दिल सभी का दहल गया है और सभी यहाँ पर पुलिस कर्मियों में और यहाँ के जो सोलनवासी है सभी में काफी यहाँ पर देखा जा रहा है और काफी उदासी यहाँ पर छा गई है। और साथ में ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो एएसआई विनोद थे ये बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर थे और इन्होंने नशे के खिलाफ में काफी काम किया। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 1 साल पहले ही जनता को ये भवन समर्पित किया गया हो और 5 करोड़ की लागत से ये भवन बनाया गया हो तो 1 साल के अंदर आखिर ये जर्जर कैसे हो सकता है? एएसआई विनोद कहीं न कहीं इसी व्यवस्था और गलत तरीके से, गलत मटेरियल का इस्तेमाल कहा जा सकता है किया गया होगा, जिसके बाद नवनिर्मित इस बिल्डिंग से ये हादसा हुआ है जिसके वो शिकार हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कीर्ति जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीली जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। आज शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का उन्होंने दौरा किया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी उनके साथ रहे। राष्ट्रपति ने यहां पिक्चर गैलरी, पुस्तकालय, संरक्षित कार्यालयों और मुख्य भवन के प्रांगण का अवलोकन किया। यहां संस्थान की अध्यक्ष प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव, उपाध्यक्ष शैलेंद्र राज मेहता और सचिव सुब्रत कुमार प्रधान ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, डीजीपी संजय कुंडू और सीएम प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आई हैं, जिसका आज तीसरा दिन है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे अपना हिमाचल में छोटी सी ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। G20 समिट में शामिल होने पहुंचे विदेशी मेहमान हिमाचल के आतिथ्य और खान पान से अभिभूत हो गए। धर्मशाला की धरती पर कदम रखने से लेकर हर कार्यक्रम तक वो जहां भी पहुंचे वहां स्वागत का हिमाचली अंदाज, हिमाचल की संस्कृति और खासियत देखकर बाग बाग हो गए। में अभिभूत हुए विदेशी मेहमान, स्वागत ने मनमोहा, खूब भाया खान पान। सीखा योग प्राणायाम, देखा चाय का बागान। इससे शानदार स्वागत और क्या होगा। इससे अच्छा डिनर और क्या होगा।
इससे अच्छा जीवन का अनुभव और क्या होगा। Next is shoulder rotation. Stand erect, touch the elbows in front of the chest. वादियों में इससे अच्छा एहसास और क्या होगा। G20 समिट में शामिल होने धर्मशाला पहुंचे विदेशी मेहमान शायद ही अपनी जिंदगी के इन 2 दिनों को भुला पाएं। भूलना आसान नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल की धरती पर कदम रखने के बाद से ही कदम कदम पर ऐसा स्वागत अतुलनीय है। पहले दिन एयरपोर्ट पर मेहमानों का नृत्य गान के जरिए खास स्वागत हुआ। दूसरे दिन गाला डिनर के वक्त अभिनंदन में नृत्य और गान हुआ और तीसरे दिन मेहमान जब चाय बागान पहुंचे तो वहां भी स्वागत में शहनाइयां बजती रहीं। बुधवार की रात मेहमानों के लिए खास गाला डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें कई तरह के हिमाचली व्यंजन भी परोसे गए, जिसका स्वाद डिनर के वक्त हिमाचली अंदाज में अभिनंदन वाले इस नृत्य और गान ने बढ़ा दिया। देवभूमि पर स्वागत के इस अंदाज से मेहमान टेबल पर परोसे गए खाने से ज्यादा इस नृत्य और गीत के दीवाने हो गए। नहीं भूलने वाली इस रात की सुबह भी मेहमानों के लिए यादगार बन गई, जिसकी शुरुआत विशेष योग सत्र से हुई। मेहमानों ने सुबह सुबह योग के गुर सीखे, कई तरह के आसन और प्राणायाम कर भारतीय संस्कृति के उस आयाम को समझा जो श्वास और निश्वास से शरीर और मन को नियंत्रित करने की कला बताती है। इसके बाद सभी मेहमान स्पेशल ओलोंग चाय की चुस्की लेने धर्मशाला के चाय बागान में पहुंचे। यहाँ भी सभी का खास अंदाज में स्वागत किया गया। चाय की पत्तियां तोड़ने से लेकर उसे तैयार करने तक की प्रक्रिया दिखाई गई। 8 तरह की कांगड़ा चाय के बारे में जानकारी दी गई और जिसे जो भाया उसे वो चाय भी पिलाई गई। चाय बागान के बाद सभी मेहमान कांगड़ा म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने कांगड़ा पेंटिंग की बारीकियां समझी। मशहूर चित्रकार धनीराम और मुकेश धीमान ने उन्हें कांगड़ा चित्रकारी के बारे में बताया। And so today we've been here in spring, so we can relate to that. We can see it in the paintings, the different weather, the different foliage, and I think the intricacy of the artwork really comes through. And it was fascinating to speak to the artisans themselves. प्रशासन की तरफ से मेहमानों के लिए ऐसे इंतजाम किए गए थे जिससे वो 2 दिन के दौरे में ही हिमाचल के हर पहलू को अच्छे से समझ सके। देखिए, प्रशासन और स्थानीय जनता का इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में पूरा सहयोग रहा है। प्रशासन को इसमें दिन और रात मेहनत करनी पड़ी और हमारे स्थानीय लोगों ने भी भरपूर हमारा सहयोग किया है। हिमाचल की खासियत यह है कि यहाँ एक बार आने वाला शख्स अपनी यादों को कभी नहीं भूल पाता और इन मेहमानों के लिए तो हर जगह खास इंतजाम थे। ऐसे में यकीनन ये हिमाचल को कभी नहीं भूल पाएंगे। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18, धर्मशाला। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मंडी के प्रतिनिधित्व की मांग तेज होने लगी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर ने आवाज उठाई है। कौल सिंह ठाकुर की अगुवाई में आज मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत सड़क पर उतरे और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने को साजिश बताया। यहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार में मंडी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यहाँ की 10 में से सिर्फ 1 सीट धर्मपुर से जीते कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। एक विधायक चुने हैं, कम से कम इनको तो कुछ न कुछ बना दें। मंडी जिला जो है कांगड़ा के बाद दूसरा बड़ा जिला है, तो हम उनसे निश्चित तौर से आग्रह करेंगे कि मंडी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के सत्याग्रह अभियान के तहत कुल्लू में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। यहां पार्टी नेता शेष राम आजाद की अगुवाई में विरोध रैली निकाली गई। कार्यक्रम में विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता साजिश के तहत रद्द की गई है, जिसे लेकर बूथ स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए बौखलाहट में
जिस तरह से उनकी सदस्यता रद्द की और उसके बाद इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर जो है उनका बंगला खाली करवाया गया, उसके तहत पूरे देश की आम आवाम ने यह आवाज़ की है कि इस तरह के लोकतांत्रिक जो तरीके हैं इसको हिंदुस्तान की आवाम, विशेष करके कांग्रेस के जो आम जनमानस है वो इसको सहन नहीं करेंगे। और इस तरह के जो सत्याग्रह आंदोलन है आज हमने जो मेमोरेंडम दिया है ये जिलाधीश महोदय के द्वारा गवर्नर को दिया है और हमने ये रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के जो लोकतांत्रिक तरीके जिसमें संविधान को कुचला जा रहा है। वहीं किन्नौर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। यहां राहुल गांधी के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्ट ऑफिस जाकर राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी पोस्ट की, जिसमें लोकतंत्र को खतरे में बताकर उसकी हिफाजत करने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, यूथ कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। बारिश और बर्फबारी से हिमाचल के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, कई जगह बिजली भी गुल हो गई है, तो कई जगहों पर भूस्खलन से मुसीबत खड़ी हो गई है। बारिश के चलते कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रद्द हो गए हैं। इस हवाले से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। किन्नौर से लाहौल तक बर्फबारी से आफत, अप्रैल में जनवरी फरवरी का एहसास, कहीं सड़कें बंद, कहीं बिजली हुई गुल। आमतौर पर ऐसा नजारा जनवरी फरवरी के महीने में देखने को मिलता है, लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाज से हिमाचल में अप्रैल का महीना भी आफत बन गया। ये लाहौल घाटी की तस्वीरें हैं। यहां मंगलवार से शुरू हुई बर्फबारी ने जर्रे जर्रे पर अपनी हुकूमत जमा ली है। लाहौल घाटी में पिछले 3 दिनों से लगातार जो है बारिश और बर्फबारी हो रही थी और पिछले 2 दिनों से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिसके चलते घाटी के जो सामान्य जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। इसके साथ साथ घाटी के कई इलाकों में जो बिजली व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है, जिसके चलते जो है सामान्य जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। पारा -10 डिग्री नीचे चला गया है। सड़कों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि वाहनों का चलना मुश्किल है। लिहाजा केलांग डिपो से बस सेवा बंद कर दी गई है। दारचा शिंकुला रोड फिर से बंद हो गया है। वहीं रोहाली नामक स्थान पर भूस्खलन के चलते तांदी से किल्लाड़ जाने वाली रोड भी बंद है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि कई जगहों पर हिमस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत जो लाहौल स्पीति के जो 3800 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है और लोगों और स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों और निम्न तापमान वाले इलाकों में से वहां पर जाने से बचने की सलाह दी गई है और अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। बर्फबारी से किन्नौर के पहाड़ भी सफेद हो चुके हैं। सबसे ऊंचाई पर बसे गांव छितकुल, राक्षस और नसंग में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। यहां आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वहीं मैदानी इलाकों में पिछले कई घंटे से हो रही बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। बारिश का असर धर्मशाला में G20 समिट में पहुंचे विदेशी मेहमानों के कार्यक्रम पर भी पड़ा। साथ ही धर्मशाला में CM सुक्खू का वो कार्यक्रम भी रद्द हो गया जिसमें वे 15 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाने वाले थे। धर्मशाला से विचित्र शर्मा और किन्नौर से अरुण नेगी के साथ प्रेमलाल, न्यूज़ 18, लाहौल स्पीति। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं।